जय हिंद साथियों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो यकीन मानिए आज यहाँ से आप कुछ सीख के जाएंगे। और चीज़ों को अगर सीरियस होकर सुनते हैं तो भाई सिलेक्शन 101% होगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। क्योंकि मेरा तरीका अगर आपने अपना लिया तो सिलेक्शन आपका तय है। क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में लगभग 1.5 से 2 महीना के बीच में समय है, ठीक है। अब जो ये आपकी गलतियाँ मॉक में बनी है लगातार, ये गलतियाँ आपकी एग्ज़ाम हॉल तक बनी रहती है। ये चीज़ें मैं अनुभव कर चुका हूँ क्योंकि मैं कई एग्ज़ामों का अनुभव हूँ। अगर मैं आपके मॉक में 200 आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि आप 2 महीने पहले भी आपके 200 नंबर आए थे और अब भी आपके 200 ही नंबर आ रहे हैं, 205, 200 ऐसे ही रहते हैं। तो वो क्यों आ रहे हैं, किन गलतियों की वजह से वो आपके उतने ही बने रहते हैं, आपके नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, तो उन्हीं को आपको समझाऊँगा। तो वीडियो को सीरियस होकर सुनिएगा। जैसे आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही, कोई भी आपके पास बुक नहीं, वो सारी किताबें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। कैसे मिलेगा टेलीग्राम चैनल, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आगे मैं आपको समझा दूंगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। अब देखो मॉक क्या है कि बहुत से साथी हैं जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो, वो मॉक दे रहे हैं तो उनके नंबर तो कमाना है। और ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मॉक का सिलेबस तो कंप्लीट कर चुके हैं, वो मॉक दे रहे हैं, उनके भी नंबर ठीक ठाक नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने मॉक देने वाले में 3 कैटेगरी में रखा है। जिनके 150 से 180 के बीच में नंबर आए हैं, उनको वीकली में एक मॉक देना चाहिए। क्यों देना चाहिए वो मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। 180 से जिसके 200 आ रहे हैं, उनको हफ्ते में 2 मॉक से ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। और तीसरे ऐसे अभ्यर्थी जिनके 200 से 210 आ रहे हैं, उनको हफ्ते में 3 मॉक से ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। और जिनके 210 से ऊपर आ रहे हैं, 220 आ रहे हैं, वो हफ्ते में 2 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, जिस हिसाब से मतलब डेली 1 दे सकते हैं या हर दूसरे दिन, जिस हिसाब से उनको सही लगे, ठीक है, उनको हिसाब से देना। अब क्या है, मॉक टेस्ट आपको कहाँ से देना चाहिए। देखो मॉक टेस्ट आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर डिपेंड मत रहें। आप एक प्लेटफॉर्म पर मॉक देते रहेंगे तो सबसे बड़ी आपकी भूल वहीं रहेगी। आप जैसे यहाँ पे बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, RW हो गया, एग्ज़ामपुर हो गया, जहाँ आपको फ्री में वीकली टेस्ट मिलता है। तो आप ऐसा नहीं कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पर डिपेंड रहे कि आप एग्ज़ामपुर से लगा रहे हैं तो एग्ज़ामपुर से ही लगाएं, RW पे लगा रहे हैं तो RW पे ही लगाते हैं। ऐसा भूल करेंगे तो समझ लीजिए फिर वहीं पे आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आप जैसे एग्ज़ामपुर पे इस हफ्ते दिए तो अगले हफ्ते RW पे दे सकते हैं अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं। अगर आपके बहुत कम नंबर आ रहे हैं तो आप एक ही प्लेटफॉर्म पे दें, फिर दूसरे हफ्ते उसी पे दें। और कोशिश करें कि 3 से 4 अपना प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन खरीद लें, क्योंकि जितना अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। और आपको बेहतर कैसे बनना है वो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा कि आपको मॉक टेस्ट में 200 नंबर आ रहे हैं तो उनको 220 कैसे करना है। क्योंकि यहाँ आपको अगर जनरल से है तो कम से कम आपको 215 से 220 नंबर का टारगेट लेके ही चलना है, इससे नीचे का आपको सोचना नहीं। और लड़कियों में 200 नंबर से नीचे नहीं सोचना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, इतना आपको टारगेट लेके चलना है। आप सपोज़ करिए आपने मॉक दिया, ठीक है, आपके नंबर आए 190। अब हिंदी के आपने मॉक दिया, आपके प्रश्न सही हुए 28 और आपके गलत हो गए करीब 9 प्रश्न। अब ये 9 क्यों गलत हुए, उसके लिए आपको क्या करना है, एक नोट से बना लेना है। अब जो आपके प्रश्न गलत हुए उनको नोट करिए, जो आपको टफ भी थोड़ा लग रहा है, जिन पे आप 50-50 उनको अलग नोट कर लीजिए। तो आप इन्हें नोट किए, ठीक है, कर लिया। उसके बाद आप मैथ में आ जाते। मैथ में आपकी जो गलतियाँ हुई उनको नोट कर लीजिए, कितने मेरे मैथ में गलत हुए हैं। रीजनिंग में आपके जो चैप्टर में से क्वेश्चन गलत हुए हैं वो नोट करिए। और जिनके GS में जो आपके टॉपिक गलत हुए हैं उनको नोट करिए, किस टॉपिक से आपके GS में प्रश्न गलत हुए। और GS के लिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक सब बता रखा है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा। मैथ कैसे आपको पढ़ना है आपके अगर नहीं समझ में आ रहा है, और GS के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से उनके प्रश्न आते ही रहे हैं, तो चीज़ें प्लेलिस्ट में वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपने कर ली। अब पूरे हफ्ते आपको कोई मॉक नहीं देना। अगर आपके 180 से 200 के बीच नंबर आ रहे हैं, आपको पूरे हफ्ते कोई मॉक देना नहीं। आपने जो गलतियां की है, हिंदी में जो गलतियां आपने समास से आपके प्रश्न गलत हुए, संधि से गलत हुए, आपके वर्णमाला से गलत, उस टॉपिक को आपको रट्टा मार लेना है। अच्छे से पूरा एक हफ्ता उसी पे मेहनत करना है, ठीक है। अब आपके मैथ में जहाँ गलतियाँ जिस टॉपिक से, उसको नोट कर लीजिए। उस पर आपको हर हफ्ता वीक मेहनत करते रहना है, ठीक है, पूरा हफ्ता उसी पे मेहनत कर। रीजनिंग में जहाँ आपके गलत हो रहे हैं उस पर मेहनत करिए। GS पे जो टॉपिक गलत हो रहा है उसको पढ़िए, ठीक है। ये आपके हो गया, ठीक है। अब मॉक के साथ आपको एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा। आप एक टारगेट बना लीजिए कि आपको डेली एक रिवीजन आपको करना ही करना है एक चैप्टर का।
आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन उसकी थ्योरी तो एक शॉर्ट में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने कोई भी मॉक दिया है, अब लग रहा है कि उसके थोड़ा प्रश्न टफ हैं, आपको आ रहे हैं, तो उन प्रश्नों को नोट करिए। आपने जो भी जहाँ से भी प्लेटफॉर्म से आप मॉक दे रहे हैं, उन सारे प्रश्नों को नोट करिए जो आपको टफ लग रहे हैं। उन चीज़ों को एक उस पर नोट कर लीजिए, और उन्हीं के जैसे क्या करता है, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं हर हफ्ते उन चीज़ों को पढ़ते रहिए कि ये चीज़ें टफ हैं, मुझे नहीं आ रही, इन पे मैं गलतियां कर सकता हूँ। उन चीज़ों को पहचानो कहाँ कहाँ से मेरी गलतियां हो रही हैं, उन टॉपिक को नोट करो, उन प्रश्नों को नोट करो। मेरा मतलब है, अगर आपके मॉक में 150 क्वेश्चन है, आपको 100 आ रहे, 50 प्रश्न आपको नहीं आ रहे, उन 50 प्रश्नों के नोट्स बना लीजिए, उनको पढ़ते रहिए। अब दूसरे आप मॉक दिए, उनके भी आपको 20-30 प्रश्न 40 प्रश्न नहीं है, उनको भी नोट करते, ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे। अगर आप लगभग 50 मॉक दे दिए हैं एग्ज़ाम के पहले, तो 50 में से अगर आपके लगभग एक एवरेज मान लीजिए, आपके हर उसमें कितना प्रश्न नहीं आ रहे हैं, आपके 40, तो ये 2000 आपके जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, 2000 से ही आपके सिलेक्शन हो जाएगा। उनको अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो यही 2000 आपके सिलेक्शन देने वाले। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताने वाला, मैं बता रहा हूँ, तो उनको समझो, ठीक है। उससे मेरे साथी पूछते कि ऑनलाइन प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो ऑनलाइन के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपका टेक्स्ट बुक है, जहाँ आपकी पावर प्ले सेल चल रही है। वहाँ आपको मात्र 351 रुपये में आपको उसका पास प्रो मिल जाएगा। अब पास प्रो में खास चीज़ें क्या है कि जैसे आपको किसी भी टॉपिक टेस्ट देना है, जैसे हिंदी में जो आपका टॉपिक थोड़ा टफ लग रहा है, उसके आपको टॉपिक टेस्ट मिल जाएगा। आपको उसका सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा, जैसे आपके हिंदी के 40 प्रश्न का अलग टेस्ट देना, उसका अलग मिल जाएगा, जीके का अलग मिल जाएगा, करंट अफेयर्स का अलग मिल जाएगा, स्टैटिक जीके का अलग मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर का मॉक अलग मिल जाएगा, जैसे आपके 17-18 फरवरी के एग्जाम हुए, रेडियो ऑपरेटर के हो गए, यूपीएसआई की सारी चीज़ें आपको एक ही पास में मिल जाएगी। अब फ्यूचर में अभी आप यूपीएसआई की तैयारी करने वाले हैं, रेलवे, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, एनटीपीसी, बहुत से सारे एग्जाम हैं, एक ही पास में आपको सारे एग्जाम के पास मिल जाएंगे। आपको बार बार किसी प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत नहीं पढ़ने वाली, तो एक ही चीज़ में आपको कई चीज़ें मिलने वाली। तो जाइएगा, मेरा कूपन यूज करेंगे M10, आपको 12% का डिस्काउंट अलग मिलेगा। तो ये सेल आपके 27 से 30 जून तक है, तो जाइएगा, इस अवसर का लाभ उठाइए। आपको मात्र 351 रुपये में ये पास मिल जाएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका। आपको मैंने जो समझाया सब समझ में आएगा। आपको कुल मिलाकर एक चीज़ आपको करना है कि जो आपने मॉक दिया है, जो आपको थोड़ा टफ प्रश्न लग रहे हैं, उनको नोट्स बनाइए, उन्हीं को पढ़ते रहिए। आप हर वीकली और चीज़ों को समझते रहिए कि कैसे कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, उनको एकदम नोट्स बना के जब करेंगे ना, तो आपको यकीनन वो चीज़ें आपको याद रहती हैं, बार बार अगर आपके आँख के सामने रहती हैं। अब इसमें से बहुत से साथी हैं, जैसे किसी के 3 सब्जेक्ट मजबूत है, एक में वीक है, बहुत से जिनका किसी का जीएस वीक है तो उनका मैथ मजबूत है, जिनका मैथ वीक है उनका जीएस मजबूत है, ऐसे करके। तो भाई सबसे ज़्यादा फोकस आपको हिंदी पे इस समय करना है, उसके बाद आपको रीजनिंग पे करना है। अगर आपका जीएस वीक है तो थोड़ा साइड में रख सकते हैं, और लेकिन आपको फिर मैथ में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। पढ़ना तो आपको चारों चीज़ें हैं। जैसे आपका मैथ वीक है तो मैथ के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी कि आपको कैसे पढ़ना है और कहाँ से करेंगे, तो आपके 12 से 15 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। और जीएस के लिए भी अलग से बताया हूँ कि कहाँ से आप जीएस पढ़ते हैं, और जो मैंने टॉपिक बताया है इम्पोर्टेंट, अगर वही टॉपिक आप पढ़ते हैं तब भी आपके 15 क्वेश्चन तो वहाँ से फिक्स हैं। करंट आप थोड़ा पढ़ लेंगे, उसके बाद जैसे आपके यूपी जी के, तो आपके 20 प्रश्न लगभग सही हो जाएंगे यहाँ से। और टारगेट आपको मैंने बता दिया, 220 का लड़कों में लेके चलना है, और लड़कियों में 200 का टारगेट आपको लेके ही चलना है। बहुत से ऐसे मेरे साथी हैं जिनको किताबों की वजह से दिक्कत आ रही है, उनके पास ये किताबें होती तो अच्छा कर सकते हैं, और कुछ कोर्स होते तो बेस्ट कर सकते हैं। तो भाई टेलीग्राम पे जाइएगा, आपको जिस किताब की ज़रूरत है उसके सारे PDF वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जिस कोर्स की ज़रूरत है आपको, सारे कोर्स आपको फ्री में उसको मिल जाएंगे, जिसके कोई पैसे नहीं ले जाए। बस आपके अंदर पढ़ने की लगन है, तो मेरे अंदर आपके लिए कुछ करने का जुनून है। तो अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो भाई टेलीग्राम पर जाइएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में, दोनों में। तो वहाँ जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। वहाँ से आपको जैसे जीएस में आप वीक आ रहे हैं, हिंदी में वीक आ रहे हैं, उसके लिए अलग टेलीग्राम ग्रुप है। वहाँ आपको केवल क्विजेस की प्रैक्टिस होती है, टॉपिक बता दीजिए, इस क्विज की प्रैक्टिस होने वाली है, आप उसको तैयार करके पढ़ सकते हैं। और आपको जिस किताब की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपके पास अच्छा मटेरियल नहीं होता है
तो फिर आपके नंबर कहाँ से आएंगे? अच्छा मटेरियल आपको कहाँ मिलेगा? एक ही आपको टेलीग्राम ग्रुप है, जो कि आपको कहीं ऐसा मिलने वाला नहीं, जहाँ आपको फ्री में किताबों के PDF, फ्री में आपको कोर्सेज के लिंक, सब कुछ आपको मिल जा रहा है। तो आपको क्या चाहिए? बस आपको केवल पढ़ना है और मेहनत करना है, क्योंकि बस यही अगर आप समय मेहनत कर लेंगे तो भाई मेरे यकीन मानिए सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद सिलेक्शन कितना टफ होने वाला है, इसी में इतना ज़्यादा आपका कंपटीशन हो गया है। अगर आप अच्छे अभी हैं, थोड़ी चीज़ों से भटक रहे हैं, तो अभी थोड़ा मेहनत कर लीजिए, क्योंकि वो फीलिंग जब आपका सिलेक्शन हो जाती है, वो फीलिंग एक अलग ही रहता है, अलग एक सुकून दिल में आता है उस दिन, जिस दिन आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। और घर वालों की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, लेकिन आपकी फीलिंग जो अंदर से आता है। मेरा जिस दिन हुआ था तो मैं सोचो उस दिन पूरी रात सोया नहीं था सिलेक्शन, ये क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी, एक अलग खुशी रहती है भाई उसके जैसा को। अगर आपको उस पल को एकदम अपने कैप्चर करना है, उसके लिए अलग अपना मेहनत करिए। जो भी समय है आपके पास उसको यूटिलाइज़ कीजिए अच्छी चीज़ों में, और अच्छे लोगों के पास बैठिए, और ज़्यादा फर्जी की चीज़ों में मत रहिए। मेहनत करते रहें भाई, जो मेहनत करेगा सिलेक्शन 101% होगा, क्योंकि मेहनत करने वालों को अवश्य परिणाम मिलता है। अगर आप फर्जी में दिखावटी मेहनत कर रहे हैं तो फिर आपको कुछ नहीं होने वाला। तो जाइए, अगर अभी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा।